तो आज मैं आप लोगों को एक ऐसा शहर एक्सप्लोर करवाने वाली हूँ, एक ऐसा इतिहास जो सदियों पुराना है, जहाँ की गलियाँ में छिपा हुआ है एक नई नई कहानियाँ, जो कि अनकही कहानियाँ हैं। घाटों पर बसा है इस शहर की जान, अगर जा ही रहे हो तो ज़रूर खाए इस शहर का पान। एक ऐसा शहर जहाँ से खुलता है मोक्ष का द्वार, तो आप समझ लेना आप जा रहे हो बनारस। सो हाय एवरीवन, मेरा नाम है फ्रूटी। तो आप सभी का मेरे ब्लॉग में स्वागत है। तो मैं आप लोगों को बनारस की कुछ अनकही स्टोरियाँ सुनाती हूँ, कहानियाँ जो इतिहास से बहुत पुराना इतिहास है यहाँ का, मैं आपको वो सुनाती हूँ। बनारस, जिसे हम वाराणसी के नाम से भी जानते हैं, तो ये दो नदियों के संगम से ये नाम पड़ा है वाराणसी। वरुणा और अस्सी के संगम से बना है वाराणसी। वाराणसी हज़ारों साल से पुराना इतिहास है यहाँ का। तो यहाँ भगवान शिव की कृपा मानी जाती है, इसलिए हमें और करीब से महसूस करते हैं इस जर्नी को। सो वाराणसी सिटी तो पहुँच गए हैं, तो अब बनारस बहुत करीब है मेरे। अब जस्ट बनारस स्टेशन आने ही वाला है। किस किस को मेरी तरह ट्रेन जर्नी करना पसंद है, कमेंट में बता सकते हो कि हाँ आप लोगों को कौन कौन सी जर्नी करना पसंद है। किसी को बाइक की पसंद होती है, किसी को फ़्लाइट की, किसी को ट्रेन की। कोई फर्स्ट क्लास में जाता है, कोई सेकंड क्लास में, थर्ड क्लास में, कोई स्लीपर में जाना पसंद करता है। तो आप लोग कमेंट में बता देना। और हमारी जर्नी ट्रेन की मेरी बहुत ही अच्छी रही, और मैंने ज़्यादा कुछ बताया नहीं बिकॉज़ मेरा फास्ट है, तो मैंने कुछ खाया पिया नहीं, इसलिए मैंने आपको वो सारी चीज़ें ब्लॉग में नहीं बताई। मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ वाराणसी जाने का, बिकॉज़ आपको पता है कोई इतनी आसानी से नहीं जा पाता जब तक भोलेनाथ का बुलावा नहीं आता। तो मैं भी 2 साल से ट्राई कर रही थी कि मुझे जाना है। एक बार तो टिकट भी हो गया था, फिर वो कैंसिल हो गया, तब हम नहीं जा पाए। इस बार फाइनली ऐसा सीन बना कि चलो, इंस्टेंट प्लान बना कि हाँ 9 बजे डिसाइड हुआ, 12:30 बजे की ट्रेन थी और 5 बजे मैं वाराणसी पहुंच भी गई। तो कहते हैं ना, जब तक भोलेनाथ नहीं बुलाते आप उनके दर्शन करने नहीं जा पाते। तो मेरा बुलावा आ चुका है। सो मैं वाराणसी फाइनली मैं पहुंच गई। यहाँ स्टेशन पे आते ही कुछ अलग सी शांति महसूस होने लग गई। इस स्टेशन से फटाफट निकल के मैं होटल पहुंचती हूँ, क्योंकि होटल पहले से ही बुक कर रखा था। वो मैं आपको लास्ट में बताऊँगी कि कहाँ पे हम रुके थे। तो रेडी होकर के तो 7-8 बज रहे थे रात के, और हम अस्सी घाट की तरफ निकल चुके थे। मैं अपने दोस्तों के साथ ट्रिप करने आई थी। बेशक मैंने ट्रैवल अकेले किया था, बिकॉज़ मेरे सारे फ्रेंड्स लोग ऑलरेडी बनारस पहुंच चुके थे। तो उन्होंने मेरे लिए होटल भी बुक कर रखा था कि चलो ठीक है, मैं पहुंच जाऊंगी तो मुझे होटल ढूंढने में परेशानी नहीं होगी। तो अस्सी घाट घूमने निकल चुकी हूँ मैं। रात का टाइम हो रहा और बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बारिश बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। कितनी भीड़ है, इस भीड़ में भी एक शांति सा महसूस हो रहा है। ऐसा लग नहीं रहा कि हम कोई क्राउड प्लेसेस पे हैं, बिल्कुल नहीं। ऐसा लग रहा है कि मतलब सेफ़ फील कर रहे हैं इतनी रात को भी, और अलग सा ही मतलब शांत है मन। और हम घाट पे पहुंच चुके हैं, और आप लोग देख सकते हो यहाँ का व्यू कितना शानदार है कि सारे नाव दिन भर चलते हैं और रात को विश्राम मुद्रा में यहाँ पर लगे हुए हैं। कितना शांत लग रहा है, देखो कितना क्राउडेड प्लेस है, फिर भी एक अलग सा सुकून है। इसलिए सब शायद यहाँ आते हैं सुकून ढूंढने। वाकई में ये है मणिकर्णिका घाट। यहाँ पे 24 घंटे अग्नि जलती रहती है। ज़िंदगी का एक ऐसा सच जो समय से परे है, ना ही मोह है ना ही माया। प्राचीन काल की कथा है, माँ पार्वती की मणि खो गई थी, तो शिव जी ने उसे ढूंढने के लिए ये घाट बसाया। तब से लेकर के यह जगह घाट नहीं, अंतिम यात्रा का द्वार बन चुका है। यहाँ आकर के पता चलता है मृत्यु एक अंत नहीं, एक नए जीवन की शुरुआत है। और शायद इसी वजह से यहाँ पे जो भी लोग आते हैं वो रो नहीं रहे होते, बल्कि एक समर्पण की भावना से आते हैं।
सो अब 1 से 1:30 बज चुका है हमें घाट पर। तो अब यहाँ से हम रिटर्न जा रहे हैं अपने होटल रेस्ट करने, बिकॉज़ सुबह उठ करके हमें काशी विश्वनाथ के दर्शन भी करने हैं। तो अर्ली मॉर्निंग उठ करके मैं चली जाती हूँ दर्शन करने, बिकॉज़ सारे लोगों ने दर्शन कर लिया था, मेरा दर्शन करना बाकी था, क्योंकि वो सारे लोग सुबह सुबह आए थे और मैं शाम को आई थी बनारस। तो मैंने फटाफट यहाँ से फूल वगैरह ले लिया भोलेनाथ के लिए, और फिर दर्शन करने मैं मंदिर में चली जाती हूँ। और वहाँ पे फ़ोन अलाउड नहीं था, तो मैं यहीं पे फ़ोन रख के गई थी लॉकर में। फिर दर्शन तो बहुत ही अच्छे से हो गए। उसके बाद पेट पूजा करा अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट में, और बनारस की स्पेशल थाली खाई थी मैंने। उसके बाद फिर वापस से हम होटल पहुंच गए, रेस्ट किया। फिर शाम को हम निकल जाते हैं वापस से अस्सी घाट की तरफ कि चलो और थोड़ा बनारस की गलियों में रात को एक्सप्लोर किया जाए। तो अस्सी घूमने के बाद खाना खा कर के हम होटल चले जाते हैं रेस्ट करने, बिकॉज़ अर्ली मॉर्निंग उठेंगे तो कुछ नया और भी एक्सप्लोर करेंगे। फिर सुबह उठ करके हमने ब्रेकफास्ट किया। उसके बाद हम चले जाते हैं बनारसी साड़ियों की शॉपिंग करने, बिकॉज़ हम सब आए थे तो अपनी अपनी मम्मियों के लिए हमने यहाँ से शॉपिंग वगैरह कर ली बनारसी साड़ी। फिर हम बैक टू होटल आते हैं। ये हमारा होटल था बुद्धा होटल, यहाँ पे हमने स्टे कर रखा था। तो हमारी 2 से 3 दिन की ट्रिप थी और हमने इसी होटल में स्टे किया था। बहुत ही अच्छा यहाँ का मतलब सब कुछ था, फूड एंड ऑल, और यहाँ की सर्विसेज भी अच्छी थी। तो फिर मैंने सोचा चलो अब हमारा चेकआउट है, हमारी ट्रेन थी 1:30 बजे की, तो हमें 11 बजे चेकआउट करना था। तो उसके बाद मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा होटल भी एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो इनका होटल भी बहुत शानदार, बहुत अच्छा था। इन्होंने काफ़ी सारे वेजिटेबल्स लगा रखे थे ग्रीन वेजीज़। मुझे तो पेड़ देख के वैसे भी पेड़ों पे प्यार आ जाता है कि चलो मैं थोड़ा सा एक्सप्लोर करती हूँ। फिर ये भी ग्रीन भाजी, ये आई थिंक भिंडी है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और खूब सारा प्यार दिखाएं मेरे वीडियो को। ठीक है, अब यहाँ से हमारे चेकआउट का टाइम हो गया। फिर हम फटाफट स्टेशन पहुँच जाते हैं। फिर हमारी ट्रेन भी आ गई थी। तो मैं फ़र्स्ट टाइम वंदे भारत में ट्रैवल करने वाली थी, जो कि हमें 8 घंटे में दिल्ली पहुंचाने वाला था। तो हम यहाँ बैठ गए थे। उसके बाद हमें बैठते ही यहाँ पे हमें बहुत सारा स्नैक्स मिल जाता है, जो कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा भी कुछ है, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम ट्रैवल कर रही थी। तो उन्होंने मुझे पॉपकॉर्न, कचौरी, चाय और एक मैंगो जूस दिया था कोल्ड ड्रिंक में, और सैंडविच, और 1 से 2 पानी की बॉटल। मैंने कहा वाह, इतनी सारी सर्विसेज, मैं तो बहुत खुश हो गई वंदे भारत में। मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया ट्रैवल करके। फ्रेंड्स लोग साथ में और खाना मिल जाए, फिर जर्नी कब फिनिश हो जाती है पता ही नहीं चलता, खाते पीते कब टाइम निकल गया। फिर इन्होंने रात में हमें डिनर दिया था 7 o'clock। इनका फूड इतना टेस्टी होगा, मैंने सोचा नहीं था कि ट्रेन में इतना अच्छा खाना देते। उसके बाद हम पहुँच गए दिल्ली। ओके गाइस, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।